धर्मों में कहा गया है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब धर्म को ना मानने वाली एक ईवल एंटिटी का कब्जा पूरी दुनिया पे होगा, यानी एंटी क्राइस्ट। आज हम ऐसी ही मूवी की बात करेंगे जो कि ऐसी ही दुनिया दिखाती है, जिसका नाम है दज्जाल। दज्जाल का मतलब ही होता है एंटी क्राइस्ट। ये मूवी 2015 में आई एक टर्किश हॉरर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है ओज़गुर बाकर ने। दोस्तों, अगर आप में से कोई इस मूवी को देखना चाहता है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत 1966 से होती है, जहां एक घर दिखाया जाता है जिसमें एक बच्चा सो रहा था। तभी उसके पीछे की खिड़की से उसे कुछ परछाइयां आती दिखाई देती हैं। बच्चा एकदम से जग जाता है और एक रूम में देखने जाता है, जहां उसे कुछ ईवल ऑब्जेक्ट्स और ईवल साइन दिखते हैं। ऐसा लगता है कि वहां काला जादू किया गया हो। जब वो बच्चा बाहर जाकर देखता है तो उसे एक पेड़ पर एक आदमी और एक औरत की लाशें दिखाई देती हैं। अचानक से एक काला धुआं आता है और ये कहानी आगे चली जाती है 2015 में, जहाँ हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं, जिसमें से एक का नाम दुइगु था और दूसरी लड़की का नाम एस्ली था। दुइगु के पेरेंट्स की मौत हो चुकी थी और उसे किसी भी रिलेटिव से कोई मदद नहीं मिली थी, जिसकी वजह से दुइगु ने डिप्रेस्ड होकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। जब उसकी ये कहानी एक लेडी जिनका नाम नूरदान था उनको पता चली तो उन्होंने जॉब और अपना घर दुइगु को रेंट पर रहने के लिए दे दिया था। दुइगु एस्ली को अपने घर की एक डुप्लीकेट चाबी देती है। एस्ली और दुइगु अब बाहर जाने वाले होते हैं। तभी नूरदान आ जाती है। वो दुइगु को कुछ पैसे देती है ताकि वो एंजॉय कर सके। फिर उसी रात दुइगु को सपना आता है कि वो एक लड़की के साथ घर आई है और दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन उस लड़की का चेहरा एक शैतान में बदलने लगता है और दुइगु डर के उठ जाती है। उठने के बाद दुइगु देखती है कि उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत खून निकल रहा था। वो उसे साफ करने लगती है। इसके बाद दुइगु एस्ली को फोन करती है और पूछती है कि एस्ली ने जिस लड़के के साथ दुइगु को घर छोड़ा था वो कहाँ है, जिसपे एस्ली कहती है कि उसने दुइगु को अकेले ही घर छोड़ा था और फोन काट देती है। जैसे ही फोन कट होता है लाइट चली जाती है और दुइगु के पीछे कोई खड़ा दिखाया जाता है। जैसे ही दुइगु पीछे मुड़कर देखती है तो लाइट आ जाती है और वहां कोई नहीं होता। लाइट फिर अचानक से चली जाती है और एक रिकॉर्डर अपने आप बजने लगता है। दुइगु उस पे हाथ मारकर उसे बंद कर देती है और अपने रूम में आके एक चेयर पर सो जाती है। अगली सुबह दुइगु किचन में होती है जब एस्ली उससे मिलने आती है। एस्ली देखती है कि दुइगु के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है और फिर वो दोनों एक डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर उन्हें मेडिसिन लिख के दे देती है। क्लिनिक से वापस जाते समय दुइगु एस्ली से कहती है कि उसे डर लग रहा है, क्यों ना एस्ली उसके साथ रह जाए, जिसपे एस्ली मान जाती है, लेकिन वो कहती है कि इसके लिए पहले एस्ली को उसके घर जाना होगा, फिर वो दुइगु के घर आएगी। रात होने पर दुइगु टीवी देख रही थी, जहाँ टीवी पे दज्जाल के बारे में एक आदमी बता रहा होता है। वो कहता है कि वो लोग डाटा पे काम करते हैं और उनके मुताबिक दज्जाल के आने का समय करीब है। दज्जाल किसी भी रूप में आ सकता है, लेकिन वो ऐसे रूप में ही आने की कोशिश करेगा कि जिसमें वो आम लोगों के बीच में रह सके। तभी दुइगु को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो देखने जाती है तो उसे लगता है कि वो आवाजें उसके वार्डरोब से आ रही हैं। दुइगु जैसे ही वार्डरोब का दरवाजा खोलती है तो पहले तो उसे वहां कुछ नजर नहीं आता है, पर अचानक एक डरावना आदमी उसकी तरफ बढ़ता है, जिससे दुइगु डर के चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुन के एस्ली वहां आ जाती है। दुइगु के कहने पर एस्ली वार्डरोब में देखती है, पर वहां कुछ नहीं होता। एस्ली दुइगु को गले लगा लेती है और अचानक से दुइगु को खून की उल्टी होनी शुरू हो जाती है। दुइगु वॉशरूम में चली जाती है। एस्ली दुइगु से पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिसपे दुइगु कहती है कि वो ठीक है। उसके बाद दुइगु बाथरूम में नहाने चली जाती है। रोशनी होने की वजह से दुइगु अपने आंखों को ढक लेती है। तभी दुइगु के पीछे से किसी की पूंछ दिखाई देती है और दुइगु के पास एक डरावना आदमी नजर आता है और गायब हो जाता है। यहाँ दुइगु को एक विजन आता है कि वो एस्ली से बात कर रही होती है और अचानक से एस्ली का चेहरा डरावना हो जाता है और वो दुइगु से कहती है कि उसे चुना गया है। इस विजन को देखते ही दुइगु डर जाती है। दुइगु एस्ली को आवाज लगाती है। एस्ली हाँ बोलती है, तब दुइगु नॉर्मल होती है। वॉशरूम से बाहर निकल के दुइगु शीशे में खुद को देख के जैसे ही मुड़ती है तो दुइगु की डरावनी परछाई दिखती है। दुइगु किचन में जाती है जहाँ एस्ली खड़ी थी। एस्ली वैसे ही खड़ी थी जैसे दुइगु ने अपने विजन में देखा था। ये सोचकर दुइगु डर जाती है और एस्ली को पीछे से आवाज देती है, लेकिन एस्ली नॉर्मल होती है और कहती है कि एमरे उसे बुला रहा है, उसे जाना होगा।
होगा, जिसपे दुइगु कहती है कि अगर वो जाना चाहती है तो वो जा सकती है। ये सुनकर एस्ली हंसने लगती है क्योंकि वो मजाक कर रही थी। फिर एक स्कॉलर को दिखाया जाता है जो कि दूसरे इस्लामिक स्कॉलर से मिलने जाता है, जहाँ कुछ लोग इस्लामिक लैंग्वेज में कुछ पढ़ रहे थे। वो एक रूम के अंदर जाते हैं और इस्लामिक स्कॉलर से कहते हैं कि उसे कंसीव कर लिया गया है। यहाँ दज्जाल की बात हो रही थी, जिसका मतलब था कि दज्जाल इस दुनिया में आने वाला है किसी के जरिए। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। वो लोग एक ऐसी जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ दज्जाल नहीं आ सकता और वो लोग अपनी रिसर्च कर सकते हैं। उधर एस्ली दुइगु से कहती है कि एमरे ने एक पिक्चर भेजी है जिसे वो दुइगु को देखने को कहती है। जब दुइगु उस पिक्चर को देखती है तभी दुइगु को वही डरावनी शक्ल दिखाई देती है जो उसे वार्डरोब के अंदर दिखी थी और नीचे लिखा होता है जोक, मतलब एस्ली दुइगु से मजाक कर रही थी, जिसपे दुइगु को गुस्सा आ जाता है और वो एस्ली का गला पकड़ लेती है कि उसने दुइगु से ऐसा मजाक क्यों किया। दुइगु को गुस्सा देखकर एस्ली भी नाराज होकर वहां से चली जाती है। अब दुइगु डर रही थी क्योंकि वो घर में अकेली थी। वो घर की लाइट्स ऑन रखकर सो जाती है। उसके सोने के बाद लाइट्स अपने आप एक एक करके बंद होने लगती हैं और एक काली एंटिटी आती है और दुइगु को टच करती है। दुइगु एकदम से उठ जाती है और देखती है कि रूम के ऊपर की दीवार से खून टपक रहा होता है। वो जैसे ही रूम के ऊपर वाली दीवार को देखती है तो ऊपर से उसे एस्ली डरावने रूप में नजर आती है और दुइगु से कहती है कि वक्त आ गया है और गायब हो जाती है। दुइगु को फिर से उल्टी शुरू हो जाती है। वो एस्ली को फोन करके बुलाती है और एस्ली दुइगु को डॉक्टर के पास लेके जाती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि दुइगु प्रेग्नेंट है और उसे हॉस्पिटल में ही रहना होगा। एस्ली भी दुइगु के साथ रुक जाती है। फिर रात हो जाती है और एस्ली की आंख लग जाती है। उसे सपना आता है कि दुइगु अपने बेड से गायब थी और उसके बेड पर खून था। एस्ली दुइगु को ढूंढने जाती है। एस्ली देखती है कि हॉस्पिटल के एक डरावने रूम में कुछ औरतें दुइगु पर मंत्र पढ़ रही होती हैं। ये देखकर एस्ली डर जाती है और वापस जाने लगती है। तभी दुइगु डरावने रूप में दिखती है और एस्ली डर के उठ जाती है और देखती है कि दुइगु वहाँ खड़ी होती है। अगले दिन डॉक्टर, जिनका नाम सेलिन था, वो दुइगु का अल्ट्रासाउंड कर रही होती हैं। जब वो कहती हैं कि अजीब बात है कि जब पिछली बार दुइगु आई थी तब वो प्रेग्नेंट नहीं थी और इस बार वो 10 वीक्स प्रेग्नेंट है और उन्होंने किसी बच्चे की इतनी तेज दिल की धड़कन नहीं सुनी जितनी दुइगु के बच्चे की थी। वो दुइगु से अबॉर्शन करने के लिए कहती हैं, जिसपे दुइगु मान जाती है। अल्ट्रासाउंड में दुइगु के बच्चे की आंखें डेविल जैसी दिखती हैं, लेकिन कोई देख नहीं पाता क्योंकि सब वहां से चले गए थे। हॉस्पिटल से बाहर आके एस्ली दुइगु से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात उसने एस्ली को क्यों नहीं बताई, जिसपे दुइगु कहती है कि ये उसे भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा था। दुइगु नूरदान से मिलने जाती है और नूरदान को अपनी प्रेगनेंसी की बात बताती है, जिसपे नूरदान कहती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है और दुइगु को कुछ पैसे देती है। फिर दिखाया जाता है कि वो इस्लामिक स्कॉलर और रिसर्च स्कॉलर अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं जब उनकी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को डरावने विजन्स आने लगते हैं। इस्लामिक स्कॉलर पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, जिसपे वो कुछ नहीं कहता और जिन में बदल जाता है और गाड़ी ब्रिज से नीचे गिर जाती है। इसके बाद कहानी 3 महीने आगे चली जाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि दुइगु अब ठीक महसूस कर रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और दुइगु और एस्ली दोनों देखने जाती हैं तो पता चलता है कि वो आवाज वार्डरोब से ही आ रही थी। दुइगु जैसे ही वार्डरोब खुलती है वहाँ उसे डॉक्टर सेलिन की लाश नजर आती है और वो अचानक से दुइगु की तरफ देखती है और वार्डरोब अपने आप बंद हो जाता है, जिसे देखकर दुइगु और एस्ली डर जाते हैं। इस बार एस्ली ने भी ये सब देखा था। दुइगु कहती है कि इस घर में कुछ है। तभी एस्ली को एक निशान मिलता है, जिसे देखकर एस्ली कहती है कि किसी ने दुइगु पे काला जादू किया है। दुइगु कहती है कि ऐसा कौन कर सकता है। अब एस्ली को नूरदान पर शक होता है। एस्ली एक ओझा को बुलाती है। ओझा को घर में आते ही कुछ महसूस होने लगता है और वो घर की चीजों को छूकर देखने लगता है, जहाँ उन्हें कुछ चीजें मिलती हैं। इसके बाद ओझा रूम में यूवी लाइट्स लगा देते हैं और जैसे ही वो रूम की लाइट्स बंद करते हैं उनको दीवारों पे बहुत सारे निशान मिलते हैं। इसके बाद ओझा दुइगु से उसके बच्चे के पिता के बारे में पूछते हैं, जिसपे एस्ली कहती है कि वो मर गए हैं। फिर वो ओझा एक पेपर को जलाकर पानी में डालते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिससे उन्हें दुइगु और एस्ली के पीछे बहुत सारी आत्माएं नजर आती हैं। ओझा उन आत्माओं को वहां से जाने के लिए कहते हैं, पर वो आत्माएं ओझा पर ही हमला कर देती हैं, जिससे ओझा डर जाते हैं और वो दुइगु से कहते हैं कि इस घर से भाग जाओ। ये कहते ही वो वहां से चले जाते हैं। घर से बाहर निकलते ही वो आत्माएं ओझा पर फिर से हमला कर देती हैं और ओझा को ट्रक से कुचलकर मार देती हैं। उसी रात दुइगु को सपना आता है कि कुछ आत्माएं एक बच्चे के पास खड़ी हैं और उनमें से एक आत्मा उस बच्चे को दुइगु से दूर ले जा रही थी। तभी दुइगु का पेट फट जाता है और मांस नीचे गिर जाता है। ये देखकर दुइगु अचानक से उठ जाती है और वो डॉक्टर सेलिन को फोन करती है अबॉर्शन के लिए। फोन पर उसे पता चलता है कि डॉक्टर सेलिन मर चुकी है और ये बात दुइगु एस्ली को बताती है, जिसे सुनकर एस्ली शॉक्ड हो जाती है। अगले दिन एस्ली नूरदान से मिलने जाती
जाती है। वो नूरदान से कहती है कि उसे कुछ पैसे चाहिए ताकि वो दुइगू को कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर ले जा सके, पर नूरदान ऐसा नहीं चाहती थी और वो एस्ली को बातों में फांस लेती है और नूरदान का एक आदमी एस्ली को मार देता है। उधर दुइगू टीवी देख रही होती है जहाँ दिखाया जाता है कि एक इस्लामिक स्कॉलर जिनका नाम अली है, उन्होंने दज्जाल के आने की भविष्यवाणी की थी और वो कहते हैं कि वो दिन आ गया है। उनके हाथ में वही सिंबल था जो दुइगू और एस्ली को वार्डरोब में मिला था। ये देखकर दुइगू अली से मिलने जाती है। अली के घर आकर दुइगू अली से मिलने को कहती है, जिस पर अली की वाइफ कहती है कि वो किसी से नहीं मिलना चाहते हैं। दुइगू वो निशान निकालकर अली की वाइफ से अली को देने के लिए कहती है। वो निशान देखकर अली दुइगू से मिलने को तैयार हो जाते हैं। अली पूछते हैं कि दुइगू को ये निशान कहाँ से मिला। तब दुइगू कहती है कि ये निशान उसके पूरे घर में है। ये सुनकर अली शॉक्ड हो जाते हैं और वो दुइगू को कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग दिखा के बताते हैं कि 45 साल पहले उनके गांव में एक मास सुसाइड हुआ था जिसमें गांव के सभी लोगों ने फांसी लगा ली थी और उनके पिता के घर में कुछ सैटेनिक रिचुअल हुआ करते थे जिसके बारे में इन्होंने कई सालों तक किसी से बात नहीं की थी। एक कल्ट था जो कि दज्जाल को इस दुनिया में लाने की कोशिश कर रहा था। और दोस्तों, जो बच्चा आपको मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था वो अली ही था जिन्होंने अपने माता पिता की लाश को पेड़ पर लटका देखा था। वो कई मंत्रों की मदद से दज्जाल को दुनिया में लाने की कोशिश हर 10 साल में करते हैं, पर अब तक वो सफल नहीं हो पाए और आज उनका आखिरी मौका है दज्जाल को इस दुनिया में लाने का। तभी दुइगू को नूरदान की फोटो मिलती है जिसपे अली बताते हैं कि उन्हें लगता था कि नूरदान भी उसी कल्ट से जुड़ी थी, पर अब तक वो मर चुकी होगी। जहां दुइगू कहती है कि नूरदान उसकी लैंडलॉर्ड है, अली को यकीन नहीं होता। अली कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि ये फोटो 45 साल पुरानी है, पर दुइगू बताती है कि वो बुरे दौर से गुजर रही थी जब नूरदान ने उसकी मदद की। वो काफी समय से उनके घर में ही रह रही है। दुइगू के ये कहते ही अली पूछते हैं इस बच्चे के पिता कौन है, जिस पर दुइगू कहती है कि उसे इस बच्चे के पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर अली शॉक्ड हो जाते हैं और बताते हैं वो और नूरदान दोनों एक ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं। जब अली की मॉम दोबारा प्रेग्नेंट हुई थी तब अली ने नूरदान को उनके घर पे देखा था और जिन बच्चों की केसेस की स्टडी उन्होंने की है उन सब में नूरदान का जिक्र हुआ है, पर उन्हें लगता था कि नूरदान अब तक मर चुकी होगी, पर अब उन्हें लगता है कि नूरदान शायद इंसान नहीं है। अली कहते हैं कि इस बच्चे को दुनिया में आने से रोकना होगा और दुइगू से अबॉर्शन के लिए कहते हैं क्योंकि दुइगू उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी, इसीलिए वो मना कर देती है। अली दुइगू को रोकने लगते हैं तभी दुइगू पोजेस्ड हो जाती है और अली का गला पकड़कर कहती है कि ये बच्चा जरूर पैदा होगा और वहाँ से चली जाती है। घर वापस आने पर वो एस्ली को फोन कर रही होती है जब उसके वार्डरोब का दरवाजा खुल जाता है और उसमें उसे एस्ली की लाश दिखती है। तभी वहाँ नूरदान आ जाती है और वो दुइगू को अपने साथ एक सुनसान जगह ले जाती है। अली भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ आके उन्हें पता चलता है कि ये उन्हीं का गाँव है जहाँ उन्होंने अपने माँ बाप की लाश को पेड़ पर लटका देखा था। दज्जाल के जन्म के लिए नूरदान अपना खून एक किताब पर गिराती है जिसपे वो निशान बना था। ऐसा करते ही दुइगू पोजेस्ड हो गई थी। अब नूरदान सैटन के लिए प्रेयर पढ़ती है और वो दुइगू को एक चाकू देती है जिससे दुइगू खुद पे वार करती है और अपने बच्चे को जन्म देती है, पर अचानक वहाँ तबाही मच जाती है और सब लोग मर जाते हैं। अली अंदर आके देखते हैं तो दुइगू पोजेस्ड होती है और उसके बगल में वही जिन था जो मूवी की शुरुआत में उसके घर में दिखाया गया था और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हिंदी एक्सप्लेनेशन दज्जाल मूवी की। दोस्तों, मूवी से जुड़े कुछ पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करता हूँ। दज्जाल के जन्म के बाद दुइगू को छोड़कर वहाँ मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि अब दज्जाल का जन्म हो चुका था और नूरदान दज्जाल के पैदा होने के लिए ही अब तक जिंदा थी, क्योंकि जितनी बार भी उन्होंने कोशिश की वो सफल नहीं हुए। यह उनका आखिरी मौका था और जैसे ही दज्जाल का जन्म हुआ अब उन्हें किसी और की जरूरत नहीं थी, इसीलिए सब वहाँ पे मारे गए। अली इसलिए जिंदा थे क्योंकि वो उस समय वहाँ उस रूम में मौजूद नहीं थे। इस मूवी में पेंटिंग्स को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। दुइगू के घर में भी काफी डरावनी पेंटिंग्स थी जिस पर किसी ने गौर नहीं की। जब एस्ली नूरदान के पास पैसे मांगने गई थी तब भी वहाँ एक मरने वाली डरावनी पेंटिंग लगी थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं इस मूवी का पार्ट 2 भी है, तभी शायद इस मूवी की एंडिंग प्रॉपर नहीं है और काफी चीजें हैं जो कि शायद पार्ट 2 में क्लियर की गई हों। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 भी एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब कर लें फिल्म पॉइंट ट्यूब चैनल को क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।